स्वागत है आपका आपके चैनल SBR क्लासेज में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आयत। आयत से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा करते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। आयत, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आयत आपका एक चतुर्भुज है। और कैसा चतुर्भुज है? आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी आमने सामने क्या होती हैं? भुजाएं बराबर होती हैं। वो आपका क्या होता है? आयत होता है। और क्या विशेषताएं होती हैं? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हाँ दोस्तों, इसके जो प्रत्येक कोण होता है ये आपका 90 डिग्री का होता है। यानी अगर परिभाषा पर आ जाते हैं तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है या 90 डिग्री का होता है। अब हम आयत से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन सभी पर हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने के पहले हम इसमें के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे कि आयत बना हुआ है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप को परिमित भी बोलते हैं। परिमाप ज्ञात करने के लिए आप सब लोग जानते हैं 2l + b, जिसे हिंदी में 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई भी बोलते हैं। ऐसा भी हम लिख रहे हैं जिससे आपको पता चले। तो परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं? 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, इसको हल करने से हमें परिमाप पता हो जाता है। अब परिमाप क्या होता है इस पर भी आप देख लीजिए। किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहीं से भी एक चक्कर चली गई दूरी को ही हम परिमाप कहते हैं। चाहे वो आयत हो या वर्ग हो या त्रिभुज हो या किसी भी प्रकार की आकृति हो, उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए उसके एक चक्कर लगाने वाली जो दूरी होती है, चलने में जो दूरी आएगी वही आपका परिमाप हो जाएगा। आगे हम आयत का क्षेत्रफल, ये आपका आयत का परिमाप था। अब हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल आप सभी लोगों को पता होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका LB होता है, या इसको हिंदी में हम लंबाई गुणे चौड़ाई कहते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई कहते हैं। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग होती है, या मीटर हो तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर इत्यादि रूप में जो भी होगा हम क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लेंगे। इसके बाद एक और अक्सर पूछ लिया करता है, इसके विकर्ण की माप बताइए। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण पता करने के लिए क्या करते हैं? लंबाई और चौड़ाई दोनों के वर्गों को योगफल करते हैं और फिर उसको वर्गमूल निकालते हैं तो आपका विकर्ण की लंबाई हो जाती है। तो विकर्ण बराबर इस प्रकार लिख सकते हैं √L² + B², जिसको लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर भी सकते हैं। L मतलब आपका लंबाई हो गया, B से चौड़ाई होगी, तो आपका लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर भी हो जाता है। एक क्षेत्रफल यदि आपका विकर्ण दिया है, यदि आपके विकर्ण दिए हैं, लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है, और फिर क्षेत्रफल आपसे यदि पूछ लेता है तो उसके लिए आपको सूत्र है 1/2 D1 × D2। यहाँ पर D बराबर आपका क्या है? विकर्ण है। क्या है ये? विकर्ण है। जहाँ पर D आपका विकर्ण को प्रदर्शित करता है। D बराबर विकर्ण है। ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इनकी सहायता से हम इस चैप्टर आयत से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन कहा जाए एक आयत की
लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर है। इसका परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ आप सब लोग देख रहे हैं, एक आयत की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है। इसका परिमाप बताना है, क्षेत्रफल बताना है और विकर्ण बताना है। यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। आपके सब प्रकार प्रश्न आ जाएं, जिससे किसी प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपसे परीक्षा में छूटे नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके परिमाप, क्षेत्रफल और वह। सबसे पहले इसे हम जब हल करेंगे, इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, परिमाप। आप सब लोगों को पता है कि आयत का परिमाप पता करने के लिए यदि लंबाई और चौड़ाई आपका दिया है तो ये सूत्र की सहायता से 2 ब्रैकेट L प्लस B की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं आयत का परिमाप। जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2, यहाँ पर लंबाई के स्थान पर हम 4 रखेंगे और चौड़ाई के स्थान पर 3 रख देंगे। हाँ दोस्तों, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 4 और 3 जुड़कर 7 हो जाता है और 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 दूनी आपका 14 मीटर। परिमाप हमेशा जिस इकाई में लिखा हो, मीटर में तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ये आपका इस आयत का परिमाप पता हो गया, सभी को आता होगा। अब अगर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल के लिए भी आप सबको पता होगा, LB सूत्र होता है, जिसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में लंबाई 4 मीटर दिया है और चौड़ाई 3 मीटर दिया है। ध्यान देंगे, यहाँ पर एक प्रश्न में हम कई प्रश्न समाहित करके बता रहे हैं, जिससे परीक्षा में आपको कुछ भी पूछ ले, परिमाप पूछ ले तो परिमाप लगा सकते हैं, क्षेत्रफल पूछ ले तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, विकर्ण पूछ ले तो विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। यानी आज का जो सेशन है, जो वीडियो है, आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो आपका 4 गुणे 3 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछ ले क्या करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देना है। अब आगे लिखा हुआ है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, किसी चित्र में ये जो मान लेते हैं, इसको हम BCDA, तो ये ABCD चतुर्भुज में AC मिलाने वाली रेखा या BD मिलाने वाली रेखा विकर्ण होती है। यदि आपको विकर्ण की लंबाई पूछ लेता है तो आयत का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, ये विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम सूत्र पर चर्चा कर चुके हैं, √L² प्लस B²। अतः यहाँ पर हम इसी सूत्र का पालन करेंगे, L² प्लस B² का हम योग करके इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न में आपका लंबाई क्या दिया है, 4 मीटर, तो यहाँ पर हम L के स्थान पर 4 लिख देंगे और B के स्थान पर 3 मीटर लिख देंगे। इसे हल कर लेंगे, आपका ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इन दोनों को हम योगफल कर लेंगे, योगफल आपका 25 हो जाएगा। और यहाँ पर √n इसका वर्गमूल निकालना है तो 5 मीटर आपका विकर्ण की माप पता हो गई। इसे फिर से देख लीजिए, लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर का √ करना है, यानी आपको लंबाई के स्क्वायर धन चौड़ाई के स्क्वायर आपने इसे जोड़ लिया। जोड़ने के बाद इसका जब वर्गमूल निकाल लेंगे तो वर्गमूल आपका ही विकर्ण की माप हो जाएगी। यहाँ पर √ के बाद जो निकाला जाएगा वही विकर्ण पता हो जाएगी। ये आपका प्रश्न है। हम एक दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं जिससे आपको और स्पष्ट हो जाए। एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैसे आपके सामने प्रश्न है, एक आयत की
लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर। एक आयत की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है, तो इसका परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण की माप बताइए। विकर्ण ज्ञात करो। ध्यान दें, आज के इस सेशन में आयत से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम पूरा कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ आपको कैसे ज्ञात करना है, अभी हम हल कर चुके हैं, उसी प्रकार हल करेंगे हम। तो आपका पहले परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप के लिए आप सब लोगों को पता होगा 2l + b आपका होता है। तो इसकी सहायता से हम 2l के स्थान पर 12 आपका हो गया, चौड़ाई 5 मीटर दिया है, यह आपका 2 × 12 5 17 हो गया, बराबर 34 मीटर आपका परिमाप पता हो गया। यदि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल भी क्या होता है, l × b होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई आपका 12 मीटर दिया है, तो यहाँ 12 लिख लेंगे, गुणे चौड़ाई के स्थान पर 5 लिख लेंगे, इसे गुणा कर देंगे, आपका 60 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल पता हो जाएगा। इसका विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया गया है। विकर्ण बराबर आपका सूत्र होता है √l² + b² की सहायता से हम l के स्थान पर 12 रख देंगे और b के स्थान पर 5 का मान रख देंगे। इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 144 और प्लस आपका हो जाएगा 25। ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो गया 9, ये 4 2 आपका हो गया 6 और 1 हो गया। अब जानते हैं 169 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 13 मीटर आपका विकर्ण की माप हो गई। विकर्ण की माप कितना हो गया, 13 मीटर। इस प्रकार हम लंबाई और चौड़ाई दिया होने पर आयत का परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण तीनों चीज़ ज्ञात कर लेंगे। अब हम दूसरे प्रकार के प्रश्नों को ओर चलते हैं, आशा करते हैं जिसमें हम परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण सभी लोग ज्ञात कर लेंगे। अब यदि कहा जाए आपका कि एक आयत है, एक आयत का परिमाप 500 मीटर है, एक आयत का परिमाप 500 मीटर है और चौड़ाई 100 मीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात करो। हाँ, आपके सामने इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है, यहाँ पर केवल चौड़ाई दिया है और परिमाप दिया है। तो पहले हम परिमाप दिया है, इस शर्त पर इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे और फिर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों का होना आवश्यक है। तो इसलिए इस प्रश्न में हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले लंबाई ज्ञात करें। कैसे लंबाई ज्ञात करेंगे, आपका परिमाप दिया है, यदि आपका परिमाप दिया है तो आप कैसे ज्ञात करते हैं, परिमाप वाला ही सूत्र लगा देंगे। आयत का आपका परिमाप होता है 2l + b, तो आपका l + b का मान दिया है, कितना दिया है, 500 दिया है, तो इसे 500 लिख लेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट l आपका नहीं दिया तो l लिखा रहने दीजिए,
बी आपका 100 मीटर दिया है, 100 लिख दीजिए। ये 2 आपका इधर आएगा तो अपान में हो जाएगा, यानी L प्लस 100 इक्वल टू आपका ये 500 और 2 इधर आपका पक्षांतर होगा तो ये बटा में हो जाएगा। इसे डिवाइड कर देंगे तो आ गया ये 250 और L इक्वल टू हो जाएगा 250 माइनस 100 बराबर 150 मीटर। ध्यान दीजिए, यदि आपको डायरेक्ट आता है सूत्र तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, परिमाप अपान 2 माइनस यानी परिमाप बटे 2 ऋण चौड़ाई, ये सूत्र भी लगा सकते हैं तो लंबाई आ जाएगा। वो सूत्र इसी सूत्र से बना हुआ है, यहाँ पर हल करने के बजाय सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं, परिमाप बटे 2 ऋण चौड़ाई की सहायता से भी हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। जब लंबाई पता हो गई आपकी 150 मीटर, चौड़ाई आपके प्रश्न में दिया हुआ है 100 मीटर, तो अब हम इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू आप सब लोग जानते हैं L इंटू बी, यानी आपका 100 और 150, 150 इंटू 100 आपका है, इसे गुणा कर देंगे, आपका 1 2 3 0 हो गया, मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सीखा कि किसी आयत का परिमाप दिया था, किसी आयत क्या दिया था, परिमाप दिया था, और परिमाप दिया होने के बाद उसकी चौड़ाई थी, लंबाई नहीं थी, तो हमने पहले लंबाई ज्ञात कर लिया और लंबाई ज्ञात करने के बाद हम क्षेत्रफल की गणना कर लेंगे। अब हम प्रश्न को थोड़ा सा बदलते हैं। बदलते किस प्रकार हैं, यदि क्षेत्रफल दिया रहेगा, अब आपको परिमाप ज्ञात करना है। जी हाँ, हम इसी को बदल देते हैं। यदि यहाँ पर एक आयत का क्षेत्रफल दे दिया गया, मान लो यदि इसी प्रश्न में हम बना देते हैं कि क्षेत्रफल आपका 15,000 वर्ग मीटर है और इसकी चौड़ाई 100 मीटर है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है और फिर आपको क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ लें तो आपको प्रश्न हल कर लेना है, आपको उसमें बिगड़ना नहीं है, आपको प्रश्न का आंसर गलत नहीं देना है। तो यहाँ पर प्रश्न बदल गया, आयत का क्षेत्रफल 15,000 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 100 मीटर है और इस क्या करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है और परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रकृति सवाल की बिल्कुल बदल गई है। उसमें क्या था, परिमाप दिया होता है, इसमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो हम यहाँ क्षेत्रफल वाला सूत्र की सहायता से पहले लंबाई ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जो आपको दिया है 15,000 मीटर स्क्वायर। क्या है, आपकी लंबाई नहीं दी है, चौड़ाई दिया है आपका 100, यानी L इंटू 100 इक्वल टू आपका 15,000 मीटर स्क्वायर। तो L बराबर आपका हो जाएगा 15,000 अपान 100। ये आपका ये 2 शून्य नीचे 2 शून्य ऊपर कट जाएंगे, बराबर आपको आ गया 150 मीटर लंबाई आ गई। ध्यान देंगे, 150 मीटर इसकी लंबाई आ गई। अब इसका परिमाप पूछता है तो आप सभी लोग इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। 2 ब्रैकेट L प्लस B की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। L आपका दिया है 150 और B आपका ये दिया है, इसे जोड़ लेंगे तो आपको हो गया ये 250 हो गया और इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो आपको 500 मीटर आपका परिमाप दिया। तो हम दोनों तरह से प्रश्न को हल करते हैं। यदि आपका परिमाप दिया है तो हमने भुजा निकाल कर लंबाई चौड़ाई दोनों को ज्ञात करके उसका हम क्षेत्रफल निकाल लिए। यदि आपको प्रश्न में क्षेत्रफल दिया है तो हमने क्या किया, लंबाई चौड़ाई में जो भुजा नहीं दिया था उस भुजा को ज्ञात करके हम परिमाप भी ज्ञात कर लिए। ठीक है, आगे हम दूसरे प्रकार के प्रश्नों पर चलते हैं।
जिसकी गणित बिल्कुल कमज़ोर है, आज का वीडियो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बिल्कुल हम शुरू से यानी कहें तो जीरो से लेकर और अंत तक की ओर जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बता दें, जैसे एक आयत दिया हुआ है, ये आपका आयत है और इसमें कह रहा है कि इसके विकर्ण जो दिया है, इसका विकर्ण दिया है, कुछ भी मान लो दिया हुआ है, तो हम विकर्ण की सहायता से भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आयत का विकर्ण मान लो दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर और 20 मीटर, यानी आपके ये दोनों विकर्ण की माप 20 मीटर 20 मीटर है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये दिखाया गया है, विकर्ण आपका 20 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि विकर्ण दिया होता है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, 1/2 d1 इंटू d2। यहाँ पर इसे कर लेंगे हम 1/2 इंटू आपका 20 गुणे 20 कर दिया जाएगा, तो आपका हो गया 10 और 20 हम आपका 200 वर्ग मीटर आपकी क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। तो हम यदि विकर्ण दिया हो, लंबाई चौड़ाई ना दिया हो, तो बिना लंबाई चौड़ाई ज्ञात किए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हम सीख चुके हैं कि आपकी भुजा दिया है तो हम कैसे परिमाप ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, विकर्ण ज्ञात करेंगे। परिमाप दिया है तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल दिया है तो परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि रास्ते संबंधी प्रश्न, क्या आ जाता है? रास्ते संबंधी प्रश्न आ जाता है, तो इसे कैसे हल कर देंगे, इसको भी हम चर्चा करेंगे। एक इसमें हम और थोड़ा जोड़ रहे हैं, परिमाप। जैसे मान लो एक सवाल है, इसको भी देख लेंगे। जैसे दिया गया है, एक आयत की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, तो इसके चारों ओर, हाँ, तो ये आपका प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर, तो इसके चारों ओर 2 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च क्या होगा, खर्च कितना होगा या क्या होगा। ऐसा प्रश्न आ जाए तो भी क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, जब इसके चारों ओर आपको तार लगाना है या कहीं चक्कर लगाना है, तो चारों ओर का मतलब सीधे सीधे हो जाता है आपको परिमाप ज्ञात करना है। जी हाँ, तो हम क्या करेंगे, ये मान लो आपका एक मैदान है, इसके चारों ओर जब तार बांधना है, मान लो यहाँ इस बार तार बांधेंगे, जिसका मतलब सीधे सीधे हुआ कि इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, आयत का परिमाप कैसे ज्ञात कर लेते हैं, 2 ब्रैकेट में l प्लस b की सहायता से हम 2 कोष्टक में आपका 25 मीटर और 20 मीटर जोड़कर दो से हम गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 45 और 45 दूनी आपका हो जाएगा 90 मीटर। तो आपका इसमें कितनी तार लगेगी, 90 मीटर तार लगेगी। अब इसमें प्रश्न में कह रहा है इसका 2 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च बताइए, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 रुपये प्रति मीटर की
दर से खर्च बराबर आपका 90 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 180 रुपये। कितना खर्च आ जाएगा? 180 रुपये आपका खर्च आ जाएगा। अब हम, ये प्रश्न हो गया। इसके बाद अक्सर परीक्षाओं में आता है रास्ते संबंधी प्रश्न, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। रास्ता संबंधी प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे कि एक प्रश्न है, एक आयताकार पार्क, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 110 मीटर, 110 मीटर लंबा है और 65 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है। तो इस रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी बराबर करवाने का खर्च क्या होगा? ध्यान दीजिए, एक आयताकार पार्क है जो 110 मीटर लंबा है और 65 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर, जैसे आपको मैं चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ, ये आपका पार्क है, इसकी लंबाई 110 मीटर है और चौड़ाई 65 मीटर। इसके अंदर की ओर आपको इस प्रकार रास्ता बना हुआ है, रास्ते की चौड़ाई 2.5 मीटर है। तो क्या करेंगे? पहले हम इसको जब हल करेंगे तो पूरे मैदान का, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी रास्ते सहित पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। 110 गुणे 65, 110 गुणे 65 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7150 वर्ग मीटर। ये आपका पूरे मैदान का क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्या करेंगे? अंदर की ओर है तो आपकी लंबाई चौड़ाई में, जितना चौड़ा आपका रास्ता है उससे 2 गुना लंबाई कम हो जाएगी, 2 गुना चौड़ाई कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? जैसे कहा जाए कि रास्ता 2.5 इधर कम हो रहा है, 2.5 इधर कम हो रहा है, तो यहाँ पर 2.5, यहाँ पर 2.5 बराबर 5 मीटर आपका इधर लंबाई में कम हो जाएगा, 5 मीटर चौड़ाई में कम हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे रास्ते को छोड़कर, रास्ते को छोड़कर क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ ध्यान देंगे, क्षेत्रफल बराबर हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई पहले 110 थी, अब इसमें क्या क्या घट जाएगा? 2.5 का 2 गुना लंबाई में कम हो जाएगी और इसी प्रकार चौड़ाई में भी आपका 2.5 का 2 गुना कम हो जाएगा। तो रास्ते को छोड़कर हमें शेष मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको जब हम 2.5 में 5 घटा देंगे तो ये आपका हो गया 105, ये घटा दिया तो आपका ये 60 बचा। इसे हम जब गुणा कर देंगे तो गुणा आपका आ जाएगा 6300 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया? ये बिना रास्ते के अंदर वाले मैदान का क्षेत्रफल इतना आ गया और पूरे मैदान का क्षेत्रफल ये आ गया। तो अब यहाँ हम रास्ते का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल के लिए पूरे भाग में से और ये
अंदर वाले भाग को यदि घटा देंगे तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। यानी पूरे मैदान से हम रास्ते के क्षेत्रफल को घटा दें, वो अंदर वाले को घटा देंगे तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 850 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न कहता है, प्रश्न समाप्त नहीं हुआ, प्रश्न कहता है ये हमारे रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब रास्ते में कहता है कि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च आता है, तो यहाँ हम 10 रुपये प्रति मीटर दर से खर्च निकाल लेंगे। यहाँ पर आपका खर्च हो जाएगा 850 गुणे 10 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 8,500 रुपये खर्च आ जाएगा। रास्ते को बराबर करवाने में खर्च कितना आ जाएगा? 8,500 रुपये खर्च आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर रास्ते संबंधी को, अगर इसी में मैं बता रहा हूँ ये रास्ता बाहर की ओर अगर होता, ध्यान देना दोस्तों, अगर ये रास्ता बाहर की ओर होता तो जो हम यहाँ घटा दिए हैं लंबाई चौड़ाई में, यहाँ पर प्लस कर देंगे और पूरा काम वही करेंगे। जैसे कि रास्ता बाहर की ओर है तो यहाँ पर लंबाई में 2.5 का दुगना, जितना चौड़ा रास्ता है उसका दुगना यहाँ जुड़ जाएगा लंबाई में और उसका दुगना चौड़ाई में जुड़ जाएगा। गुणा करेंगे तो ये वाले क्षेत्रफल से ये गुणा ज़्यादा आएगा। कब? जब ये जुड़ जाएगा, जब रास्ता बाहर की ओर होगा। और ज़्यादा है तो फिर इससे और ये आपका ये बाहर वाला हो जाएगा और ये अंदर वाला होगा। बाहर वाले से अंदर वाला घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। सेम इसी प्रकार है, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आयत से संबंधित आपको सभी प्रश्न कवर किए गए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको यूजफुल लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।